नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे चाप कटर मशीन होती है जो पशुओं के चारा काटने के लिए मशीन आती है। कंपनी से चाप कटर मंगवा लेते हैं पर उसको असेंबल करने के लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और असेंबल किस प्रकार से करें, क्योंकि इसमें जब कंपनी से प्रोडक्ट आता है या चाप कटर कोई भी मशीन आती है तो ये इस पेटी के अंदर पैक होके आती है। जैसे ये पूरी प्लाईवुड की पेटी होती है और इसके अंदर से जैसे अपन खोलते हैं तो इसके अंदर पूरा का पूरा सामान आता है जो कंपनी सेफ्टी के लिए प्लाईवुड पेटी में पैक करके देती है। और ये चारों तरफ से लॉक होता है, इसके लॉक लगे हुए हैं। और जब कंपनी से हमने इसमें पेटी से बाहर निकाला सामान को तो ये सारा का सारा इस तरीके से खुला हुआ आता है। सारी चीज़ें अलग अलग आती है, रोलर अलग आता है, पत्तियां अलग आती है, टायर अलग आते हैं, बेल्ट अलग आता है। और जैसे ये मोटर देखते हैं तो मोटर भी आपको यहाँ से ये इधर ये मोटर भी वैसे ही अलग होके आती है। तो अब हमें करना है इसको असेंबल कैसे करें। असेंबल करने के लिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले। अब किसान भाइयों, जब हमने चाप कटर मंगवा लिया तो चाप कटर मंगवाने के लिए ये जो गेयर बक्सा होता है, ये गेयर बक्सा है इसका पूरा का पूरा। तो मैंने इसको क्या किया है कि जब असेंबल करना हो तो असेंबल में दो चीज़ों का ध्यान होता है कि पहले तो एक सेफ्टी का ध्यान रखें कि किसी चीज़ से हमें नुकसान न पहुंच जाए असेंबल या मशीन को कसते हुए बनाते हुए। तो हम उस चीज़ का जो सेफ्टी है उसको ध्यान रखा। तो हमने क्या किया है कि इसको जो गेयर बक्सा है उसको उलट पलटी कर लिया। मतलब इसका जो ऊपर का मुंह था हमने उसको हेड है, इसको हेड बोला जाता है। जो ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको, इसको हेड बोला जाता है, जिसमें ब्लेड लगी है, गेयर बक्सा सब कुछ लगा हुआ। ये थोड़ा हैवी होता है, वेट में वजन होता है। तो हमने इसको कर दिया क्या, उल्टा। उल्टा करने के बाद में अब आती हैं इसकी जो ये लेग होती हैं, इनको लेग बोलते हैं। ये पाँव जो पाए होते हैं इस पर खड़ा होता है। तो इनको क्या किया हमने, अभी इसको असेंबल कर लिया है। असेंबल करने के लिए मतलब इनको, ये एक लेग है और ये दूसरी लेग, तो ये दोनों ही मर्ज हैं, दोनों ही लेग इसमें मर्ज कर रखी है दोनों यहाँ से। तो हम इनमें दो दो नट लगा देंगे। ये दो नट यहाँ पे लगाना है, दो नट यहाँ पे लगाना है, दो नट यहाँ पे लगाना है, दो ये नट लगाना है। चारों नट लगाने के बाद में हमें इनको पूरी तरीके से टाइट नहीं करना है, टाइट करना बाद में है क्योंकि हमें आगे पीछे करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको करते हैं थोड़ा थोड़ा लूज कर लेते हैं कि चारों जो 8 नट लगाएं हम 8 को लूज कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम आगे का तैयार करते हैं कि इसको आगे कैसे तैयार करते हैं। अब ये जो हमने लेग लगा दी, लेग लगाने के बाद में जब हम मोटर लगा रहे हैं या फिर इंजन लगाते हैं तो उसके जो पाए होते हैं उस पर दो पत्तियां लगाई जाती हैं कि जिस पे आप मोटर को कस सको। तो वो मोटर की पत्तियां लगा रहे हैं हम इस पे। तो वो लगाने किस प्रकार से हैं, ये जो मैंने आपको ये बताया था कि ये लूज रखना। लूज रखने की वजह क्या होती है कि जब ये पत्ती थोड़ा सा आगे पीछे हमें ज़रूरत पड़े खींचने की, तो इस स्टैंड के जो पाँव है ना आगे पीछे हमें थोड़ा सा पीछे खींचने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए हमने लूज करने के लिए बताया था। अब हमें क्या करना है कि एक नट यहाँ पे लगाना है और एक नट जो यहाँ पे हमने लगा रहे हैं ये यहाँ पे लगाना है। ये नट लगा दिया हमने, तो ये यहाँ पे इसका, अभी इसको भी पूरी तरीके से हमें टाइट नहीं करना है, इन पत्तियों को भी हल्का हल्का सा लूज रखना है। क्योंकि जब हम मोटर को सेट करेंगे ना तो हमें उस टाइम पे भी आगे पीछे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा इस चीज़ को। अब एक पत्ती इधर लगाना। पत्ती लगाने का भी तरीका ये होता है कि जैसे आपने पत्ती लगाई है ये नीचे, तो ये जो ये साइज़ देख रहे हैं ये होती है जो इस साइड में होनी चाहिए, एक इस साइड में होनी चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए कि जब मोटर लगाएं तो मोटर इधर उधर आगे पीछे न भागे। क्योंकि इस पत्ती का उस पर सपोर्ट होना चाहिए इस साइड का। और इस साइड में जैसे हमने ये पत्ती लगाए हैं तो इसका सपोर्ट रहेगा। दोनों पत्तियों के बीच में जो मोटर रहेगी उसमें दोनों साइडों में उसका सपोर्ट रहेगा। और जो ये दोनों होल हैं यहाँ पे उसमें जो मोटर होती है वो कसी जाएगी, तो इस पर लॉक हो जाएगी मोटर। 4 नट लगा करके और मोटर को हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब हमने ये दोनों पत्तियाँ लगा दी हैं और इस पे स्टैंड भी लगा दिया है। अब आती है इसकी व्हील की बारी कि हम इसको खड़ा करने। इसमें व्हील की भी सुविधा आती है, जो छोटे छोटे टायर होते हैं कि जिससे आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो ये जो टायर देख रहे हैं ये टायर लगाए जाते हैं। तो इनको चारों टायरों को लगाने के लिए हमें कुछ नहीं है, पिन डालनी है और बस सिर्फ उस पर लॉक करना है। ऐसे ही चारों टायर हमें लगाना है, एक इस पे लगेगा, एक इस पे और ये दोनों उस पे। तो मतलब 4 टायर दिए हैं कंपनी ने, तो चारों के चारों टायर उस पे लग जाएंगे। अब हमने क्या किया कि एक टायर लगाने के बताया था मैंने, तो ये हमने चारों टायर इस पे लगा दिए हैं। चारों टायर लगाने का मतलब ये हो गया है कि इसको जब मूवमेंट करना हो, आगे पीछे करना हो, कहीं पे भी
एडजस्ट करने के लिए। तो इसको उठा करके ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी ने व्हील दिए हैं तो व्हील पे आप गुड़का करके या धक्का मार करके टहला करके इसको ले जा सकते हो। अब हमने ये चारों टायर लगा दिए हैं, हमने ये इसके जो मोटर लगाने का स्टैंड था वो भी लगा दिया और चारों लेग लगा दिया। अब चारों लेग लगाने के बाद में इसकी जो सिचुएशन होती है ना वो इस प्रकार से आता है कि ये जो स्टैंड होता है, इसका नीचे का फ्रेम होता है वो थोड़ा सा टेपर होता है। टेपर कई बार किसान को ये समझ में नहीं आता कि सर ये तो हमारी जो तिरछी है वो तिरछी कसी गई है, ये तिरछी नहीं होती है। तिरछी का देखो, ये बाहर से मैं थोड़ा सा इसका व्यू दिखाता हूँ दूर से कि ये तिरछी है। अभी जो स्टैंड देख रहे हैं ना आप, ये इसका तिरछा, ये तिरछा नहीं है, ये डिजाइन किया गया है कंपनी से, क्योंकि जब हम मोटर लगाते हैं तो वो इस शेप में मिल सके कि जिससे ये चले तो आसानी आए और लोड न पड़े और बेल्ट वेल्ट में कहीं दिक्कत नहीं आए, उस वजह से ये डिजाइन तैयार किया गया है। अब इसको हम करते हैं उल्टा, मतलब कि सीधा कर देते हैं। जो अभी इसका जो हेड था ये हमें इसलिए उल्टा करना पड़ा कि जो हम ये लेग कसें ये आसानी से कस सकें। अब हम इसको कर रहे हैं सीधा कि जिससे अब बाकी का जो इसका पीछे का काम होता है, जो कन्वेयर होती है वो लगाने का, बाकी बेल्ट है, मोटर है, सारे सेटअप हम सीधा करके ही करते हैं इसमें। तो हम अब करते हैं इसको सीधा। अब हमने ये कर दिया है इस मशीन को, जो सीधा करने का प्रोसेस मैंने बताया था। तो इसको सेफ्टी से करना है कि 2 बंदे इसको आसानी से उठा करके रखें। लापरवाही नहीं करनी है कि किसी प्रकार का आपको नुकसान हो जाए, एक्सीडेंट, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ये हमने सीधा कर दिया। इसका ये जो व्हील बताए थे मैंने, व्हील पे ऐसे इस प्रकार से आप मूवमेंट कर सकते हैं आगे पीछे करने में। तो ये सिचुएशन आती है। अब हमें जो ये बेल्ट होता है इसको कन्वेयर बेल्ट बोला जाता है या पट्टा बोल सकते हैं इस पर, जिस पे आप चारा रखेंगे तो वो अंदर आसानी से जा सके। तो अब हम लगाते हैं इसका कन्वेयर। तो ये इसके साथ में 2 पत्तियां आती हैं, जैसे ये शेप होती है और एक ही ये वाली होती है। तो ये दोनों पत्तियों को एक लेफ्ट लगेगी और एक राइट लगेगी। तो हम लगाने का तरीका बता रहे हैं कि इसको लगाओ कैसे लगाते हैं। जैसे 1 बाई 1 इसको करवाओ पहले पत्ती को कंप्लीट। तो हमने क्या किया है कि जैसे ये पत्ती लगा रहे हैं तो पत्ती लगाने का तरीका क्या है कि जो ये पत्ती लगा रहे हैं हम, पत्ती जो इसका कन्वेयर का जो साइड का सीट है वो लगाने का, तो जो ये हुक्के होते हैं ये हमेशा बाहर की तरफ आते हैं। जो ये हुक्के आप देख रहे हो ये बाहर की तरफ आते हैं, क्योंकि ये जो काम करेंगे ये रोलर को जो होता है, ये बेल्ट की जो थिकनेस होती है, लंबाई, उसको कम एडजस्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये बाहर लगता है। और जो इसके ये 3 होल दिए गए हैं, तो तीनों होल 1 बाई 1 यहाँ पे एक फर्स्ट लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया हमेशा, और एक यहाँ पे 3 नट लगेंगे यहाँ पे। तो जब भी आप लगाओ तो नटों को हमेशा बाहर की तरफ लगाओ, क्योंकि जब आप चारा डालोगे अंदर यहाँ पे तो वो फंसे नहीं और आसानी से वो चला जाए। तो ये हम नट बाहर लगा दिए, तो इसके वजह से जो चारा जाएगा वो पूरी तरीके से सेफ्टी से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रुकावट कम बनेगी, क्योंकि नट बाहर होता है तो वो उसमें फंस जाता है। तो हमने एक प्लेट लगा दी है और इसी प्रकार से सेम की सेम कंडीशन में ये दूसरी वाली प्लेट लगेगी। यहाँ पे वही सिचुएशन आएगी जैसे हमें नट लगाना है, और ये वाला हिस्सा भी इसका सेम बाहर करना है। हमने क्या किया है कि जो एक साइड में ये वाली पत्ती थी, यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों नट लगा दिए, 1 और 2, और ये तीसरा बोल्ट यहाँ पे होता है जो हमने लॉक कर दिया है, और दूसरी साइड में ये पत्ती लगा दी। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से इसको हल्का हल्का टाइट करना है कि हमें आगे पीछे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमने नट है तीनों के बाहर लगाए। अब हम जो ये होता है बेल्ट होता है, इसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। तो ये रोलर होता है, तो रोलर कैसे लगाते हैं इसमें लगाओ। जैसे ये रोलर लगा दिया हमने। रोलर लगाने का तरीका ये होता है, जैसे रोलर लगा दिया, रोलर लगा करके यहाँ पे हमने छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है कि रोलर लगाने के बाद में ये वाला एक होता है, ये हमें करना, जो काम आता है ये होता है रोलर को आगे पीछे एडजस्ट करने के लिए, कि जिससे ये जो बेल्ट होता है लूज हो जाता है कभी, तो इसको हम इसकी सहायता से टाइट करते हैं। अब ये टाइट कैसे होता है कि इसमें एक वाशर होता है, पहले वाशर लगा लो कि जिससे ये अंदर न जाए और बार बार में प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं होल में, और ये हमने इसमें सेट कर दिया। ये इसका सेट हो चुका है यहाँ पे। अब इसमें हाँ एक नट लगा देते हैं कि जिससे ये बाहर रोलर निकले नहीं और प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा नट होता है जो हम यहाँ पे लगाएंगे। एक नट यहाँ पे लगाना है और दूसरा वाला नट आपको यहाँ पे लगाना है। ये नट इसलिए लगाए जाते हैं 2, क्योंकि जब आप रोलर को आगे पीछे एडजस्ट करो तो ये ही 2 नटों से आपकी हेल्प करेंगे आगे पीछे एडजस्ट करने में। और सेम की सेम ही आपको इस साइड में भी आपको वही सेम करना है, यहाँ पे भी वही नुक्का लगाना है
और ये वाला 2 लगाने हैं। तो इस प्रकार से दोनों साइडों में ये चीज़ें आपको कम्प्लीटली करनी है। हमने क्या किया कि ये जो मैंने अभी आपको बताया था, इस साइड में भी हमने ये चीज़ें लगवा दी है, इसका लॉक, और हमने दूसरी साइड में भी ये चीज़ लगवा दी। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बेल्ट होता है, ये बेल्ट लूज है, मतलब ये देखो कितना ढीला है। अगर यहाँ पे हम चारा रखेंगे तो ये सही से जाएगा नहीं अंदर, और एक साइड से देखो टाइट है और एक साइड से ये लूज झुका हुआ है। तो ये कब होता है, जब हम इसको लूज कर देते हैं। तो अब हम इसको करते हैं सही करने के लिए करना क्या है कि हमें पहले ये वाला नट है इसको टाइट करना होता है। ये जितना टाइट होगा और इसको हम इसको टाइट करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा रोलर को बाहर इधर खींचेंगे। ये देखो, एक बंदा इससे इस साइड से आप थोड़ा सा खिंचाव करेंगे और दूसरा बंदा इसको टाइट कर देगा, क्योंकि इसको तो टाइट करना है हमें और इसको लूज रखना है। और थोड़ा टाइट करेंगे और देखो, तो हमें इस नट को वापस से और टाइट कर देना है कि जितना हो सकता है आपको ये कन्वेयर बेल्ट टाइट है। अब ये ही चीज़ देखो, ये वापस ओके हो चुका है, क्योंकि हमने ये थोड़ा सा खींच करके पुश करना है, अपनी तरफ खींचना है और यहाँ से आपको नटों को टाइट कर देना है। जितना थोड़ा नट को बाहर की तरफ कसोगे तो ये ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। ये हमारा रोलर अब कन्वेयर कम लग चुका है बेल्ट इसमें। अब इसके जो पीछे के फंटर होते हैं, ये वाला क्लिप है, तो वो लगाते हैं कि यहाँ पे जो रोलर का सेफ्टी के लिए तो ये कवर होता है। ये कवर कैसे लगता है कि ये जो सेफ होती है ना, ये बेल्ट की साइज में आएगी यहाँ पे। अभी जब हम चारा रखेंगे तो यहाँ पे रखा जाएगा तो बेल्ट आराम से, और जो रोलर होता है उस पर कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आए। अब हमें करना क्या है, इसमें दोनों नट लगाने हैं, दोनों साइडों में 2 नट यहाँ पे लगेंगे जो हम इसमें लगाएंगे, और 2 नट आपको इस साइड में लगाने हैं, यहाँ लगा करके और इसको टाइट करना है। अब मैंने ये बताया था कि ये जो पत्ती थी हमारी सेफ्टी के लिए, रोलर के लिए, तो हमने इसमें 2 नट यहाँ पे लगा दिए, ये दोनों होलों में यहाँ पे नट लगा के आपको इसको टाइट कर देना है। और दूसरी चीज़ है 2 नट यहाँ पे लगेंगे, ये इससे यहाँ पे लगाने के बाद में सेफ ही ये रहेगी कि ये देखो, ये उभरा हुआ जो बैंड हो रहा है पत्ता, ये यहाँ पे इस बेल्ट की साइज में रहेगा, और जो नीचे की साइड रहती है वो खाली रहती है, क्योंकि नीचे कोई दिक्कत नहीं आती है। सेफ्टी यहाँ से होती है कि किसी की अंगुली नहीं आए, हाथ नहीं आए, तो ये सेफ्टी के लिए किया जाता है कि चारा सीधा रखो और आराम से अंदर तक जा सकता है। अब दूसरा जो ये होता है हमारे पास में, ये कवर होता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका हाथ है वो अंदर जा सकता है रोलर के अंदर, और ये ज़्यादातर एक्सीडेंट के कारण होती है। तो इसमें कंपनी ने पूरा सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है कि इसमें सेफ्टी कवर दिया है। तो अभी जो ये होता है इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर सेफ कर लेगी। ये देखो, यहाँ पे आपको इसको सेव कर देंगे, तो मतलब आदमी या बच्चा कोई भी चारा काट रहा है तो उसका हाथ यहाँ तक ही जाता है, उसके अंदर नहीं जाएगा। तो रोलर पूरी तरीके से इसको कवर कर दिया है रोलर को, क्योंकि किसी का एक्सीडेंट नहीं हो सकते और किसी बंदे को चोट नहीं लग सकती। तो हम वही सेम सिचुएशन, 2 नट दिए गए हैं, यहाँ पे दोनों नट यहाँ पे लगाने हैं, और दूसरी साइड में भी 2 ही नट लगे हैं, वहाँ पे 2 नट लगा करके इसको लॉक कर। अब जो इसमें हमने आपको बताया था कि ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, तो हमने ये चारों नट लगा दिए हैं इसमें, और ये पूरी तरीके से सेफ्टी हो गया। अब जो हमारी कन्वेयर है वो देखिए, कन्वेयर है यहाँ पे हम अगर ऐसे हाथ रखते हैं तो यहाँ तक जाता है, न कि पूरा वहाँ तक जाएगा, क्योंकि रोलर जाने से पहले ही हमारा हाथ पूरा हो जाता है और वो सेफ्टी हो जाती है। तो ये कंपनी ने पूरी सेफ्टी से बहुत बढ़िया काम किया है कि बच्चा भी इसमें बाई चांस गलती करता है तो वो भी सेफ रहता है। अब उसके बाद में हमने ये कर दिया, अब हम करते हैं मोटर का सेटअप। तो हमने क्या किया कि ये जो मैंने आपको बताया था कि ब्लेडों का जो नट होता है इनको लूज रखना है, क्योंकि अब हम करते हैं इसकी मोटर का सेटअप। तो मोटर का सेटअप करने के लिए हमें थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ सकता है। तो जो ये होल है, होल में हमें 4 नट कसने हैं, 2 इस पत्ती पे कसे जाएंगे, 2 उस पत्ती पे। तो हम इसको थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लेते हैं कि एडजस्ट यहाँ इसके होल से होल सेंटर मिला लेते हैं, और उसके बाद में हम इसको टाइट करते हैं। तो हम पहले करते हैं इसको टाइट, यहाँ पे सेंटर मिला करके मैच कर लेते हैं। अभी हमने जो आपको मोटर बता रहे थे कि मोटर में 4 नट होते हैं, तो ये हमने चारों नट यहाँ पे नॉर्मली तरीके से लूज किया है, अच्छे से टाइट नहीं करना है इनको, क्योंकि हमें एडजस्ट करना है। 2 नट यहाँ पे लगा दिए और ये 2 नट इस साइड में ही लगा दिया, ठीक है। ये लगाने के बाद में हम इसको, जो ये वाला हिस्सा होता है ये यहाँ पे गियर के बैक साइड में आता है, और जो दूसरी साइड का आपका व्यू है
ये वाला जो पुली का होता है तो ये इस साइड में होता है। पुली लगाने के लिए हमें करना क्या होता है कि जो पुली का जो सेंटर होता है ये यहाँ से मिलाना है, और ये एक चाबी होती है जो मतलब पुली को लॉक करती है घूमने से, तो ये हमने यहाँ पे लगा दी है। और लगाने के बाद में ये पुली का मुंह है ये यहाँ इस साइड में रखना है, और ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बेल्ट यहाँ पे लगेगा और दूसरा मुंह यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ से जब मोटर घूमेगी तो ये इस पुली को घुमाएगी। इस पुली को घुमाने के बाद में ये पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पे रन करेगा। तो अब इसमें ये हमने मोटर लगा दी है, यहाँ पे हमने ये लगा दी, और इस पे अब फाइनली हमें लगाना है बेल्ट। बेल्ट से पहले कुछ पार्ट्स और बच गए हैं इसके, जैसे ये देखो एक ये रेड कलर का होता है, लॉक टाइप में होता है। तो ये यहाँ पे जो हेड होता है, यहाँ पे हेड होता है, यहाँ पे आपको लगाना है। तो ये यहाँ से आप घुमा करके इसको ये टाइट हो जाएगा। ये जो ये होता है इसके अंदर क्या होती है कि ब्लेड सेट होता है पूरा का पूरा, जो कटाई करते हैं तो इसको लॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब चलती हुई मशीन में चारा कटेगा तो वो ऊपर ना आए, ये चीज़ यहाँ पे लगेगी। और अब हमारे पास में जो ओपनली है इसमें दो कवर हैं, एक लेफ्ट का और एक दूसरा राइट का। तो अभी हमें पहले करना क्या है, इसमें पुली लगाने दी, इसमें अब बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट लगाने के बाद में इस साइड का वो लगाएंगे, और उससे पहले और कुछ पार्ट्स बच गए हैं। तो ये होता है एक यहाँ पे मुंह है, ये जो यहाँ से मटेरियल आउट होगा, तो यहाँ पे हमें ये एक और दिया है कंपनी ने कि यहाँ से आप इसको लगाएंगे। ये पत्ती काम क्या करती है मुंह पे, ये जैसे चारा आपको पास करना है या दूर करना है, या जब चारा काट लो तो उसके बाद में बच्चा या कोई भी हाथ न दे, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से लॉक हो जाता है मुँह। तो पूरी तरीके से मतलब कंपनी पूरी सेफ्टी पे पूरा ध्यान दिया है कंपनी ने। अब हमें यहाँ पे एक नट लगाना है और दूसरा उस साइड में नट लगा देते हैं। ये नट लगाने के बाद में यहाँ पे इसको फिक्स कर देते। अभी जैसे हमने बताया था कि ये दो नट लगाने हैं, दोनों नट हमने लगा दिए हैं। तो ये जैसे आप अप डाउन कर सकते हो इसको, तो ये काम करेगा आपका चारा काटने का। और ये जो अंदर देखो कितनी धारीदार दोनों के लिए ब्लेड हैं, वो है जो कटाई करके बाहर लगाएंगे। और जो दूसरा होता है कि जब ये गिरारी का ओपन सेटअप था यहाँ पे, तो इसने इन्होंने कंपनी ने यहाँ पे भी एक कवर दे दिया है कि गिरारी में या चलती हुई मशीन में कोई हाथ न दे बच्चा, तो ये चीज़ यहाँ पे। और ये एक जो गियर सिस्टम है यहाँ पे, इसमें गियर सिस्टम भी दिया गया है। तो गियर सिस्टम पे यहाँ पे एक ये देखो इसमें गियर का लॉक भी लगा रखा है हेड पे, कि जिससे लुकिंग वाइज अच्छा भी लगे और गियर है उसमें डालने में इजी भी हो जाता है। तो अब हमारा ये यहाँ पे इसमें बीच में 3 गियर दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, और एक न्यूट्रल भी है जो जीरो कटिंग पे काम करेगा। तो इसमें आप छोटी बड़ी कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे चाहो पशु को चारा बारीक काटना है या मोटा काटना वो करना है। और यहाँ पे 2 होल दिए गए हैं, तो 2 नट तो आपको यहाँ पे टाइट करना है, और तीसरा एक हेड पे दिया गया है, यहाँ पे टाइट करना है। तीनों नट टाइट करने के बाद में जो इसका मशीन का व्यू है वो इस प्रकार से आएगा। ये देखिए कि ये पूरा का पूरा इस तरीके से कसा हुआ है, और ये जो व्हील लगाए गए हैं इससे आप मूवमेंट भी कर सकते हैं। ये देखो इजीली तरीके से आप कहीं पे भी इसको ले जा सकते हो, आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो, घर से चारा काटने वाली मशीन जैसे। तो किसान भाइयों, ये जो चाप कटर का हम बता रहे थे आपको, ये पूरी तरीके से लगभग हमारा असेंबल हो चुका है। ये कन्वेयर बेल्ट हमने लगा दी थी, और जो हम बात कर रहे थे मोटर की, तो हमने ये मोटर यहाँ पे फिक्स कर दी और 4 नट लगा करके। और ये जब मोटर आप सेट कर रहे हो तो इसको क्या करना है कि चारों नटों को, 2 ये नट और 4 नट इसके और 4 नट इन पत्तियों को, इनको हल्का हल्का लूज रखना है। क्योंकि जब आप पुली सेट करोगे, पुली सेट करने के बाद में यहाँ पे बेल्ट, जब दोनों बेल्टें लगती हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेंटर मिलाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ये और इसकी दोनों की जो सेंटर आउट हो जाता है, तो या तो ये बेल्ट तोड़ेगा या बेल्ट को बार बार में उतारेगा, या फिर मोटर चलते चलते दबेगी। तो बहुत से रीज़न होते हैं। तो हमें इन चीज़ों का खास करके ध्यान देना है कि इसको और ये वाली पुली दोनों को सेंटर मैच करना ज़रूरी है। तो सेंटर मैच करते टाइम पे हमारे ये जो नट होते हैं ना, हमें लूज रखने, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत सूत जैसे 1 इंच 2 इंच या फिर आधा mm या 1 mm तो आगे पीछे एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम कर दिए, और अब करने के बाद में हमारा जो मशीन का व्यू है
ये देखो इस प्रकार से होता है कि पूरी कंप्लीट हमारी तरीके से कस चुकी है। और अब उसके बाद में जो हमारा ये सेटअप है, तो इसमें जो मैंने आपको फ्रंट का बताया था कि ये हेड होता है। अब हेड में क्या होती हैं, ये जो ब्लेडें होती हैं, ये देखो ये ब्लेड होती है बहुत ही डेंजर, मतलब नुकीली होती है, धारदार। तो ये जब आप हाथ से यूज करो तो थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना, क्योंकि इसको इन आउट दोनों साइडों में धार लगी हुई है, ये इधर से भी और इधर से भी। आप दोनों ही साइडों से इसकी कटिंग कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और फिर बड़े ट्रैक्टर की तरह आप इनको जैसे ग्राइंडर से धार लगाते हैं तो वो धार भी लगा सकते हैं। इसको खास जब ये कर लो उसके सेंटर में, अगर ये चीज़ें थोड़ा बहुत चारा आगे पीछे पे कम बत्ती होता है या आपको ब्लेड से काटना होता है, तो आप इस चीज़ को आगे पीछे जैसे एडजस्ट करना है हल्का, तो यहाँ से जो ये नट दे रखे हैं ना, इनको हल्का हल्का सा आप टाइट कर सकते हैं, तो जिससे चारा है वो थोड़ा बारीक कटिंग होगी। अगर आप थोड़ा मोटा काटना है तो इनको थोड़ा थोड़ा नटों को लूज कर दीजिए। तो जैसे ये यहाँ से रन करेगा तो ये यहाँ पे जो ये गैप होता है ना, इसी गैप से चारा हल्का और पतला और मोटा कटाई होती है। तो इस चीज़ को खास करके ध्यान रखना। और यहाँ पे अगर 19 ये ब्लेड टच हो रही है तो थोड़ा इस पत्ती को आप लूज करके थोड़ा पीछे कर सकते हैं और इसको वापस लॉक करके, और ये हमारी तरीके से कंप्लीट है। अब इसका हम करते हैं, जो ये बचा हुआ है ये आपका जो ओपनली हिस्सा है, इस ओपनली हिस्से पे क्या होता है कि ये कवर लग जाता है, मतलब इस तरीके से ये सेफ्टी कवर लग गया। और सेफ्टी कवर लगने से ये पूरा मशीन का व्यू ये देखिए, ये पूरी तरीके से हम इस मशीन का व्यू अब चारों तरफ से हमें आपको दिखा रहे हैं। ये लीजिए, ये पूरी की पूरी मशीन असेंबल हो चुकी है। हम तो किसान भाइयों इसी प्रकार से आपको असेंबल करना है और पूरा मशीन का वीडियो देखें। वीडियो को जब आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को करें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें कि किसी किसान भाई की हेल्प हो। और अगर इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आए तो हम वो किस चैप्टर पे बनाएं और किस प्रोडक्ट पे बनाएं, जो किसान भाइयों को दिक्कत नहीं हो।